नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं उस्मान आनंद और देखिए आज की टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है। और देखिए आज पढ़ेंगे हम लोग 1857 की क्रांति। और देखिए 1857 की क्रांति से जितने भी आपके एमसीक्यू बन सकते हैं सभी के सभी आज करेंगे। और देखिए प्रत्येक एमसीक्यू को पूरा विस्तार से आप लोग को समझाएंगे भी और प्रयास करेंगे कि देखिए इससे आपका टॉपिक पूरा पूरा कवर हो जाए और इससे बार आपका एक भी क्वेश्चन किसी परीक्षा में आने की कोई संभावना न रहे। ठीक है। और देखिए 1857 जब की क्रांति देखिए ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे आपके देखिए हर परीक्षा में लगभग इससे क्वेश्चन 2 या 3 एकदम हमेशा पूछता है। देखिए इससे में आपको जो भी एग्जाम होने वाला है, जैसे आपका पेट का एग्जाम होने वाला है यूपी ट्रिपल में, देखिए या फिर आपका रेलवे का एग्जाम होने वाला है, लेखपाल का एग्जाम होने वाला है, देखिए सभी परीक्षाओं में आपका टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसी टॉपिक को सिलेबस में आपको देखिए डाल दिया गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है। देखिए इससे आपके क्वेश्चन हमेशा 1 या 2 हमेशा आना ही आना है। तो देखिए आज के सिर्फ में पूरा विस्तार से इसको पढ़ लेंगे। और देखिए इसके बाद आपका कभी भी इसी को एक भी क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। ठीक है। देखिए अगर इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम से, देखिए टेलीग्राम पर आप लोग जो भी अगर देखिए इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं श्याम अंग्रेजी एकेडमी के नाम से। ठीक है। और देखिए यहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा। और देखिए पीडीएफ में देखिए आपका जितने भी टॉपिक होते हैं उसका आपका बस क्वेश्चन मिलेगा, न तो देखिए जो आपके एमसीक्यू होंगे उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। क्या? क्योंकि देखिए अगर आंसर के लिए आप लोग को पूरा का पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा। ठीक है। और देखिए जो आपका टेलीग्राम है इसमें आपका जितने भी विज्ञापन आते हैं या फिर कोई भी ऑफिशियल आंसर की आती है या फिर कोई भी आपका नोटिफिकेशन आता है तो उसका भी लिंक आप लोगों को टेलीग्राम से तुरंत मिल जाता है। ठीक है। देखिए आते हैं आपका बात करते हैं आज की सीरीज का। देखिए पहला क्वेश्चन है और देखिए मैं देखिए पहले शुरुआत से क्वेश्चन लेकर आया। देखिए प्रयास किए हैं कि देखिए पहले हम सिंपल क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा देखिए पेज बाय पेज कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन हम आराम से पढ़ाए। ठीक है ना। देखिए क्या बोला है, देखिए 1857 की क्रांति पर आपके जो देखिए टॉप एमसीक्यू क्या बोला है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत किस दिन हुई थी। देखिए दिन पूछा हुआ है। देखिए पूरा ध्यान से पहले समझेंगे कि देखिए इस क्रांति की शुरुआत की यदि बात करेंगे तो देखिए इसमें मैं बड़ा कन्फ्यूजन होता है। देखिए एक जो आपका 30 मई 1857 को दिन रखा गया था। ठीक है ना। ये देखिए ये दिन रखा गया था कि इसी दिन से मतलब क्रांति की होगी शुरुआत, लेकिन देखिए एक्चुअली हुई थी शुरुआत इसका उससे पहले ही हो गया था। 10 मई 1857 को इस क्रांति की हो गई थी शुरुआत। ठीक है। कहाँ से? तो क्या बताएंगे मेरठ से। ठीक है। देखिए समस्या हुआ, देखिए जो आपका देखिए ये जो आपका विवाद था वो हुआ था आपका बैरकपुर बंगाल में। ठीक है। बैरकपुर से। लेकिन देखिए इसकी जो क्रांति की हुई थी शुरुआत वो हुई थी आपके मेरठ से 10 मई 1857 को। लेकिन देखिए जितने भी आपके जो आपके नेता थे क्रांतिकारी नेता वो सब जो दिन रखे थे ना क्रांति का वो 30 मई 1857 का दिन रखे थे। और आप लोग ये भी याद रखेंगे कि देखिए इसको धीरे धीरे लोगों के पास कैसे फैलाया गया था। तो देखिए याद रखेंगे कमल और रोटी। ठीक है। कमल का फूल और प्लस रोटी। देखिए जगह जगह लोगों को बांट कर लोगों के अंदर इसके बारे में देखिए जानकारी दी गई थी कि इस क्रांति का अभियान या फिर आयोजन 30 मई 1857 को होने वाला है। लेकिन देखिए मेरठ के जो आपके बैरक के जो सैनिक थे मेरठ में वो लोग 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत कर दिए थे। ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका ए आपका से हो जाएगा। ठीक है। देखिए आ गया तब का देखिए 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण में से कौन सा था। देखिए इसकी अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर इस क्रांति के कितने कारण थे तो क्या बताएंगे बहुत सारा कारण था। देखिए जैसे एक आपका देखिए आर्थिक कारण था, सामाजिक कारण था। आप लोग देखिए जानते भी होंगे कि अंग्रेजों ने बहुत सारे लोगों का जो पेंशन है उसको भी बंद कर दिए थे। और देखिए जो आपका शासक बनने का क्रम था उसको भी रोक दिए थे। तो देखिए इसी के कई सारे कारण थे। लेकिन देखिए तात्कालिक कारण क्या था तो देखिए चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। देखिए आप लोग जानते भी होंगे कि देखिए बैरकपुर में और देखिए क्या बताएंगे बंगाल के बैरक में जो आपका हथियार था वो देखिए वो जो कंपनी का नाम था और वो था रॉयल इनफील्ड। ठीक है। देखिए रॉयल इनफील्ड कंपनी का नाम था। इसी कंपनी के जितने भी हथियार थे ना उसमें जो प्रयोग होता वो देखिए सुअर के चर्बी का प्रयोग होता। और ये अफवाह थी, ऐसा रियल में था नहीं, बस ये अफवाह फैलाया गया था। और देखिए इसी को लेकर आपके मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। ठीक है। देखिए इन्हीं के विद्रोह के कारण इनको तुरंत वहीं पर फांसी दे दी गई और यही देखिए तात्कालिक कारण था पूरे भारत में इस क्रांति के पनपने का। ठीक है। देखिए आगे आते हैं। देखिए सिपाही विद्रोह किस जगह से शुरू हुआ था तो देखिए सबको पता है कि देखिए इसकी नींव तो आपको रखी गई थी बैरकपुर से, लेकिन शुरुआत आपका मेरठ में से। ठीक है। 10 मई 1857 को इसकी हुई थी शुरुआत। ठीक है। देखिए आगे तब का देखिए बोला कि किस बटालियन से विद्रोह की हुई थी शुरुआत। तो देखिए क्या बताएंगे अगर पूछेगा कि सर किस बटा, देखिए भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए
ये सब के सब क्वेश्चन आपके पीसीएस लेवल के क्वेश्चन है। अगर सिंपल क्वेश्चन है देखिए ऐसे नहीं बनते हैं। देखिए क्या पूछा है कि बटालियन में, और देखिए जहाँ से विद्रोह शुरू हुआ उसकी बात बोला है। अगर पूछेगा कि सर ये बताइए मंगल पांडे आपके किस बटालियन में थे, तो क्या बताएंगे देखिए ये 34 BNI, ठीक है ना, ये क्या बताएंगे 34 BNI। और लेकिन देखिए पूछा है कि किस बटालियन से विद्रोह शुरू हुआ था, तो देखिए शुरू हुआ था ये आपका कहाँ से, तो क्या बताएंगे मेरठ से, ठीक है, मेरठ से। और देखिए ये शुरू किए थे आपके 20वीं NI वाला, ठीक है ना, 20वीं IN वाला, देखिए ये लोग शुरू किए थे, आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर मंगल पांडे पूछेगा तो क्या बताएंगे 34वीं रेजिमेंट के थे वो, ठीक है ना। और लेकिन अगर पूछेगा कि शुरुआत कहाँ से होती तो क्या बताएंगे मेरठ के जो आपके सैनिक थे वो सब विद्रोह शुरू किए थे, और वो थी आपके 20वीं IN से, ठीक है। देखिए आगे तब का 1857 की क्रांति के समय कौन सा देखिए गवर्नर जनरल तथा इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन से थे, तो देखिए क्वेश्चन पूछता है कि सर ये बताइए कि देखिए अब बोलेगा कि सर देखिए उस समय गवर्नर जनरल कौन था और इंग्लैंड का कौन था आपका PM। तो देखिए इंग्लैंड के PM पूछेगा तभी देखिए ये भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि देखिए हमेशा जैसे देखिए आज़ादी के समय या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट क्रांति हुई देखिए उस समय कौन कौन से देश के PM थे, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। जो गवर्नर जनरल थे या फिर ब्रिटेन के कौन PM या फिर कौन महारानी थी, ठीक है ना। तो देखिए उस समय कौन था, तो देखिए आपको पता होगा लॉर्ड कैनिंग कौन था उस समय, तो क्या बताएंगे लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग उस समय क्या था, तो गवर्नर जनरल था, ठीक है ना। लेकिन देखिए पूछेगा कौन था PM, तो क्या बताएंगे आपका पार्मस्टेन वहाँ का PM था, ठीक है ना। और देखिए एक बात आप लोग और भी याद रखेंगे कि देखिए जैसे एक साल बाद 1858 ईस्वी में देखिए इस विद्रोह को शांत कराने में अंग्रेज सफल हो गए थे, क्योंकि इस विद्रोह में बहुत सारी कमियां थी, जिसे देखिए समय से पहले इसकी शुरुआत हो गई थी, कोई प्लानिंग नहीं थी उचित रूप से। और देखिए सारा जो भारतीय थे उनके पास हथियार की कमी थी। तो देखिए 1858 में इसकी देखिए जो अंग्रेज थे इस विद्रोह को शांत कराने में सफल भी हो गए थे। और इसी में देखिए आप लोग याद भी होगा लॉर्ड कैनिंग ही था जिसने देखिए घोषणा पत्र इलाहाबाद में, देखिए इलाहाबाद में घोषणा पत्र पढ़ा था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है घोषणा पत्र बताओ। देखिए ये पत्र किसका था, तो क्या बताएंगे महारानी का, इंग्लैंड की महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा था कौन, तो क्या बताएंगे लॉर्ड कैनिंग 1858 में, आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। और देखिए ये घोषणा पत्र इसलिए जारी किया गया था ताकि भविष्य में कोई ऐसा विद्रोह न हो। देखिए आगे तब का देखिए बोला है कि मंगल पांडे का संबंध सेना के किस बटालियन से है, तो क्या बताएं अभी देखिए आपको बताया है कि 34वें BNI, ठीक है ना। देखिए उसी को बोलते हैं नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, इसका देखिए नाम क्या होता है नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। देखिए इसी से बिलोंग करते थे आपके मंगल पांडे। देखिए आपसे देखिए आगे आते आपका देखिए 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण, देखिए आपसे बताया ना कि देखिए इसमें से कई सारे कारण थे, जिसे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सर उसके देखिए कई सारे कारण में से कौन कौन से हैं। तो देखिए एक आपका आर्थिक कारण भी हो गया, सामाजिक कारण भी हो गया, देखिए एक आपका क्या है, तो क्या बताएंगे राजनीतिक कारण भी है। तो देखिए क्या बताएंगे, देखिए राजनीतिक कारण ये था उस समय देखिए इससे पहले 1853 तक ले जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी। और देखिए इसने क्या अपनाया था, तो देखिए इसकी थी हड़प नीति, क्या थी इसकी हड़प नीति अपनाया था, देखिए लोगों की ज़मीनों को हड़प लेता था। और देखिए दूसरी बात इसने ऐसी पद्धति अपनाई थी कि अगर देखिए कोई भी व्यक्ति है जहाँ का शासक है अगर उसका स्वयं का पुत्र नहीं है तो उसका जो पुत्र है वहाँ का शासक नहीं हो पाएगा, वो किसी और को शासक नहीं बना सकता है। तो देखिए उसी को बोलते हैं डलहौजी का व्यक्तिगत नीति, ठीक है। देखिए इसी यही मेन कारण था राजनीतिक कारण, ठीक है। तो देखिए हड़प नीति और जो शासक बनने की नीति थी डलहौजी की, इसी से लोग परेशान थे भारतीय, ठीक है। देखिए आगे थे आपका, देखिए आगे थे आपका, देखिए अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे कहा गया। तो देखिए अगर पूछेगा ना कि सर ये बताइए कि इसको देखिए इसको क्रांति किसने कहा था, तो देखिए क्या बात है कि 1857 को अगर बोलेगा कि देश की सबसे बड़ी क्रांति तो BD सावरकर ने कहे थे। लेकिन देखिए अगर आपसे पूछेगा कि अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक, तो देखिए ये आपका स्टीजन लॉरेंस था, ठीक है, जिसको देखिए भारतीय सेना का अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। और देखिए कर्नावालिस के देखिए बारे में आप लोग जानते भी होंगे। देखिए कर्नावालिस ये 1793 की घटना है, ये देखिए बंदोबस्त प्रणाली शुरू किए थे। और देखिए लॉर्ड देखिए जो स्टीजन लॉरेंस था इसको देखिए भारतीय सेना का जनक इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए ये ऐसा शासक था अंग्रेजी में अंग्रेज सरकार जो देखिए जो सेनाओं की फौज को तैयार करता था, इसीलिए इसको बोला गया स्टीजन लॉरेंस, ठीक है। देखिए आगे तब का 1857 देखिए इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन करा था, तो देखिए क्या बताएंगे आपका लियाकत अली, ठीक है। देखिए 3-4 देखिए जगह का नाम आप लोग हमेशा याद रखेंगे जिससे क्वेश्चन पूछता है। अगर बोलेगा कि सर ये बताइए कि लखनऊ से, तो देखिए ये आपका हाजर बेगम हॉल ये आपका लखनऊ से थे, ठीक है।
ये थी आपकी लखनऊ से। बोलेगा कि रानी लक्ष्मीबाई, तो क्या पता कि झांसी से ये कर्ज नहीं देता, ठीक है, झांसी से। और देखिए सबका एम ये नहीं था कि नहीं ये लोग क्रांति में करते थे सहयोग, नहीं, देखिए बल्कि सबका अपना अलग अलग कारण था, ठीक है ना। देखिए किसी से आपका उनका पेंशन छीन लिया गया था, किसी को राजा बनने नहीं दिया गया था, ये सबकी अलग अलग समस्याएं थी, ठीक है। अगर देखिए बोलेगा कि सर कानपुर से, तो देखिए कानपुर से क्या बात है कि नाना साहब, ठीक है। और देखिए बोलेगा एक आपसे पूछता है कि सर ये बताइए कि हम इलाहाबाद होगा, झांसी होगा, ठीक है। देखिए आगे तब का किस एक्ट के अंतर्गत सैनिकों का समुद्र पार जाना अनिवार्य कर दिया गया था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि देखिए ऐसा कौन सा एक्ट आया था, देखिए जिसके माध्यम से जितने भी भारतीय थे वो लोग समुद्र पार करके देखिए एक स्थान से और स्थान पर जाना उनका रोक दिया गया था, उन पर प्रतिबंधित कर दिया गया था, ठीक है। तो देखिए क्या बताएंगे, देखिए भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो देखिए एक आपका एक आया था जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट था, ठीक है। देखिए नाम क्या था, तो देखिए जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट था, ठीक है ना। ये देखिए इसका नाम था इनलिस्टमेंट एक्ट था, ठीक है। देखिए इसी के तहत जितने भी सैनिक थे भारत के, उनको समुद्र पार करके इस पार से उस पार जाना या फिर किसी भी क्षेत्र में जाना पूर्णतः वर्जित कर दिया गया था, ठीक है। देखिए आगे तब का बाबू कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछता है। देखिए अब पूछेगा ना कि सर ये बताइए कि क्या कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में भाग लेते थे, तो क्या बताएंगे हाँ। लेकिन देखिए इनका देखिए ये काम नहीं था कि नहीं इस क्रांति को बढ़ाना चाहते थे, बल्कि इनसे हार जाना छीन लिया गया था, इसलिए देखिए अंग्रेजों के खिलाफ थे। तो ठीक है, ये देखिए कहाँ के थे जमींदार, तो क्या बताएंगे जगदीशपुर के, ठीक है। देखिए आगे तब का देखिए 1857 की विद्रोह का किस रियासत से ने समर्थन किया था। देखिए कुछ लोग ऐसे भी थे देखिए भारतीय जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। देखिए जैसे आप लोग जानते भी होंगे सिंधिया परिवार, जो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि सर ये बात देखिए सिंधिया परिवार देखिए कहाँ के थे, तो क्या बताएंगे हैदराबाद, ठीक है। और देखिए ये लोग ऐसे थे जो देखिए अंग्रेजों के ना जो सहयोगी बने हुए थे, इसी के कारण ये आपका जो विद्रोह था ये उतना आगे नहीं जा पाया, बल्कि एक साल में 1858 में इसको देखिए अंग्रेज इसको कंट्रोल कर लिए थे, ठीक है। तो देखिए सिंधिया पर आप लोग नाम याद रखेंगे। देखिए नाम आता है सिंधिया परिवार, ठीक है। ये लोग अंग्रेजों का साथ दिए थे, ठीक है ना, भारतीय होकर भी। देखिए आगे तब का मंगल पांडे कौन थे। देखिए ये भी कुछ देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछता है कि देखिए मंगल पांडे थे कौन, तो देखिए क्या बताएंगे, ये देखिए 34वें BNI में थे, लेकिन ये देखिए ये उस समय अंग्रेजी सरकार के क्या थे, तो एक सिपाही थे, ठीक है, जो बैरकपुर में ड्यूटी कर रहे थे 34वें नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में, ठीक है। देखिए आगे तो आपका देखिए फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन का। देखिए भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। तो देखिए क्या बताएंगे आपका मौलवी अहमद उल्ला, ये देखिए फैजाबाद से थे, ठीक है ना, मौलवी अहमद उल्ला, ठीक है। अब देखिए बताएं आपको लियाकत अली कहाँ से थे, तो क्या बताएंगे इलाहाबाद से, ठीक है। देखिए आगे तब का 1857 की क्रांति के विषय में किसने कहा था कि यह बर्बरता एवं सभ्यता का युद्ध है। देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछता है। तो देखिए जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो वो देखिए थोड़ा सा लेवल का एग्जाम होता है, तो उसमें क्वेश्चन पूछता है देखिए बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, तो क्या बताएंगे, पर TR होम्स ने कहा था इसको। और देखिए BD सावरकर ने ऐसे क्या बोला था, तो देखिए भारत के देखिए इसको क्रांति कहा था, ठीक है ना, भारत की सबसे पहले क्रांति कहा था इसे उन्होंने, ठीक है ना, BD सावरकर ने, ठीक है। ये भी देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखकर पूछ सकता है, ठीक है। देखिए आगे तब का देखिए 1857 की क्रांति के विषय में किसने कहा था कि यह धर्मार्धों की ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है, ठीक है। देखिए धर्मार्धों के का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, तो देखिए ये बोला था आपके, देखिए क्या बताएंगे आपका L.R. रिडजी ने, ठीक है ना, इनका नाम क्या है, तो क्या बताएंगे L.R. रिडजी। देखिए द ग्रेट रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन थे। देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछता है। तो देखिए क्या बताएंगे, देखिए द ग्रेट रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो क्या बताएंगे आपका, देखिए आपके अशोक मेहता, ठीक है ना, इस पुस्तक का लेखक कौन है, तो क्या बताएंगे अशोक मेहता। और देखिए एक आपके BD सावरकर के भी देखिए पुस्तक का नाम है, देखिए उनकी पुस्तक का नाम थी 1857 क्रांति करके, इनकी एक पुस्तक भी है BD सावरकर के भी। आगे भी देखिए क्वेश्चन आएगा। देखिए आगे क्या, देखिए कानपुर से 1857 की क्रांति करने तो कौन करा था, तो क्या बताएंगे नाना साहब, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और देखिए क्वेश्चन से पूछेगा कि देखिए इन्हीं के बेटे थे आपके तात्या टोपे, तो देखिए क्वेश्चन पूछता है कि देखिए नाना साहब, देखिए सॉरी हाँ इसका आपका उत्तर होगा तात्या टोपे। देखिए नाना साहब के बेटे थे तात्या टोपे, जो आपके कानपुर से
1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। और देखिए इनका मेन कारण क्या था, तो इनका हार जाना, ठीक है, इनका हार जाना छीन लिया गया था, जिसको बोलते हैं पेंशन, ठीक है। देखिए सती चौरी घाट का घटना किससे संबंधित है, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है अभी। तो देखिए सती चौरी घाट का घटना, तो देखिए क्या बताएंगे, ये आपका देखिए नाना साहब है, ठीक है। देखिए नाना साहब देखिए कहाँ से थे, तो क्या देखिए कानपुर से, देखिए इस घटना का संबंध है सती चौरा घाट, ठीक है। देखिए निम्न में से कौन सा 1857 के विद्रोह का नेता नहीं था, तो देखिए क्या बताएंगे, अगर बोलेगा कि 1857 की क्रांति का मुख्य नेता कौन था, तो क्या बताएंगे आपका भगत सिंह, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए भगत सिंह ये लोग देखिए देश को आज़ादी वाला नेता था, ठीक है। देखिए ये आज़ाद में इन लोगों की महत्वपूर्ण थी ही भूमिका थी, लेकिन न कि 1857 में, ठीक है। देखिए आगे तब कहा, देखिए क्या बोला कि निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध नहीं माना है, तो देखिए क्या पूछा है कि कौन नहीं माना। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अशोक मेहता ने भी देखिए माना था कि नहीं, ये भी प्रथम युद्ध है, ठीक है। और देखिए BD सावरकर ने भी माना है, और देखिए SN सेन ने भी माना, तो क्या देंगे RC मजूमदार। देखिए इन्होंने क्या कहा था कि जो आपका देखिए ये जो आपका विद्रोह था, ये देखिए भारत का प्रथम युद्ध नहीं था, बल्कि एक आम आदमी द्वारा किया गया अंग्रेजों के खिलाफ एक संगठन रूप से, प्लानिंग रूप से संघर्ष था, न कि युद्ध माना था, ठीक है। देखिए इन्होंने संघर्ष का नाम लिया था, न कि युद्ध का, ठीक है। देखिए आगे तब का 1857 की क्रांति में या विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि देखिए अगर ये क्रांति हुई थी, तो देखिए इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कारण या इसके बाद क्या हुआ था परिणाम, तो देखिए आपको बताया भी है कि 1858 में महारानी का देखिए आया था घोषणा पत्र। और देखिए उस घोषणा पत्र को कौन पढ़ा था, तो क्या बताएंगे लॉर्ड कैनिन ने पढ़ा था। देखिए इसको पढ़ा था कौन, तो क्या बताएंगे लॉर्ड कैनिन। और वो कहाँ पढ़ा था, तो देखिए वो पढ़ा था इलाहाबाद में। और देखिए इसमें क्या हुआ था कि देखिए महारानी ने इसमें देखिए क्या लिखा था कि अब जो आपका शासन होगा, वो देखिए अब जो देखिए ब्रिटिश को छोड़कर, देखिए जो कंपनियाँ थी ना, कंपनी को छोड़कर अब ब्रिटिश क्राउन करेगी, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन करेगी शासन, ठीक है ना। उसी देखिए उसी का शासन जो आपका होगा, उसी के आधार पर चलेगा। ब्रिटिश क्राउन के पास ना पूरी की पूरी शक्ति दे दी गई थी, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन आपका सी, देखिए भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीन कर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था, ठीक है। देखिए आगे तब का किस वर्ष भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के देखिए शासन का अंत हो। देखिए अब अंत कब था, तो क्या बताएंगे आप 1857 देखिए 57 में आपका शुरू हुआ था। और देखिए इसी के अंत में, देखिए इसी के लास्ट में 1858 में आते देखिए इसकी घोषणा कर दी गई थी। तो क्या बताएंगे इसका 1857, देखिए इसी के समय तो आपका विद्रोह शुरू हो गया था। और देखिए कंपनियों का अगर जो आपका नियम था उसका उल्लंघन होना शुरू हो गया था, और समाप्त होता एक्चुअली 1858 में। लेकिन देखिए क्या बताएंगे 1857 से इसका अंत हो गया था, ठीक है। देखिए आगे तब का, देखिए 1857 की क्रांति की असफलता के बाद किसी रंगून भेदेगा, तो देखिए रंगून देखिए किसको देखिए भेदेगा था, तो क्या बताएगा बहादुर शाह जफर को, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं बहादुर शाह द्वितीय। और देखिए इसको अंग्रेजों ने कहाँ भेजा, तो क्या बताएंगे रंगून इसको भेजा था, ठीक है। देखिए आगे तक का 1857 की क्रांति के बाद किसने बहादुर शाह जफर को हिमायूं के पास से गिरफ्तार किया था। देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। देखिए इसको 1857 की क्रांति में बहादुर शाह, देखिए बहादुर शाह द्वितीय या फिर इसको बोलते जफर को हुमायूं के पास से कौन किया था गिरफ्तार। देखिए तो एक आपका अंग्रेज था, देखिए इसका नाम था हडसन। देखिए इसी ने इसको इसी ने इसको किया था गिरफ्तार, उसका नाम था हडसन, ठीक है। और देखिए गिरफ्तार करके इसको भेजा गया था रंगून, ठीक है। देखिए आगे देखिए आते हैं आपका मंगल पांडे को फांसी कब दी गई। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका आता है। देखिए इनको फांसी कब दी गई। देखिए जो विद्रोह शुरू हुआ था आपको पता है 1857 में विद्रोह हुआ था, लेकिन मंगल पांडे को देखिए अब ये देखिए एक्चुअली हुए देखिए जो घटना हुई थी वो क्या हुआ था। देखिए बैरकपुर में 34वें BNI में देखिए मंगल पांडे ने देखिए अपना ड्यूटी कर रहे थे। उस समय जो रॉयल इनफील्ड कंपनी की जो आपकी हथियार दिया गया था उसमें ये अफवाह फैलाई गई थी कि उसमें जो प्रयोग हुआ सूर्य की चर्बी का प्रयोग हुआ, उसको मुख से उसको खोलना था, दांत से उसको खोलना था। इसी को लेकर देखिए विद्रोह हो गया था। और देखिए उसी विद्रोह में मंगल पांडे ने देखिए वहाँ के 2 जवानों को गोली मार दी थी। देखिए उसका नाम आपसे क्वेश्चन पूछता है ह्यूज, क्या बताएंगे। देखिए उसका नाम था लेफ्टिनेंट ह्यूज, ठीक है, और बाज, ठीक है। देखो उनका नाम था लेफ्टिनेंट ह्यूज और बाज। देखिए इन दोनों को बाज को गोली मार दी, ठीक है ना, इसीलिए इनको वहाँ पर फांसी दे दी गई थी, ठीक है ना, गोली मार दी थी।
और देखिए कब दी गई थी फांसी, तो देखिए आप लोग डेट एकदम याद रखेंगे 8 अप्रैल को। क्या बताएंगे, तो 8 अप्रैल को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपसे ये एग्जाम में हमेशा पूछता है कि सर उनको फांसी कब दी गई थी, तो क्या बताएंगे 8 अप्रैल को। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है ना। देखिए इनमें से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में पूछता है। तो देखिए क्या बताएंगे, देखिए नाना साहब का पेंशन बंद, आपको बताएं कि उनका हर्जाना बंद हो गया था। देखिए डलहौजी का हमने ये भी आपको बताया। देखिए 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 अंग्रेज जो थे बहादुर शाह जफर को अपमान किए थे, उनको उसको रंगों भेज दिए थे। तो देखिए सब कारण था, लेकिन देखिए बंगाल भेजना इसका कारण नहीं था, क्योंकि देखिए बंगाल भेजना आपका 1905 में हुआ था और इसको 1911 में रद्द कर किया गया था। ठीक है ना, ये आपका रद्द हो गया था। ठीक है, तो ये इसका कारण नहीं था। ठीक है ना। देखिए आगे तब का, देखिए भारत में वायसराय पद की शुरुआत कब हुई थी और भारत का पहला वायसराय कब बना। तो देखिए सबको पता, देखिए पता है कि जैसे आपके 1857 की क्रांति के बाद भारत में देखिए जो आपका वायसराय की पद शुरू हुए, देखिए उससे पहले आपका गवर्नर जनरल था। ठीक है ना, उससे पहले आपका गवर्नर जनरल था। और देखिए उस समय था कौन, तो क्या बताएंगे लॉर्ड कैनिंग था। और उसी ने 1858 में महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा था, उसमें गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया गया था और वायसराय के पद की शुरुआत की गई थी। और सबसे पहला बना था, तो क्या बताएंगे लॉर्ड कैनिंग ही बना था भारत का पहला वायसराय। ये भी आपसे देखिए क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखिए आगे तब का, देखिए झांसी के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने किस अधिकारी को भेजा था। देखिए ये सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बताएंगे, देखिए जो झांसी का विद्रोह था उसको दबाने के लिए हीरोज को भेजा गया था। ठीक है ना, हीरोज को अंग्रेजों ने भेजा था। ठीक है, अब देखिए पूछेगा क्या कि सर ये बताइए कि देखिए जो इलाहाबाद का, देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर इलाहाबाद का जो विद्रोह था उसको दबाने के लिए किसको देखिए भेजे थे, तो क्या बताए कर्नल नील को। ठीक है, ये कर्नल अनिल को। देखिए ये भी विद्रोह को दबाने में इसकी हत्या भी हो गई थी, लेकिन इलाहाबाद के विद्रोह को दबाने के लिए कर्नल नील को भेजा गया था। ठीक है ना, और झांसी के विद्रोह को हीरोज को। ठीक है, हाँ देखिए आगे तब का, देखिए पूछता है कि देखिए झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। तो क्या बताएंगे उनका, देखिए वास्तविक नाम क्या था, तो क्या बताएंगे मणिकर्णिका। ठीक है, उनका पूरा नाम था। ठीक है ना। देखिए आगे तब का, अंग्रेजों ने भारतीय सेना में जो चर्बी वाले कारतूसों चलने वाले रॉयल इनफील्ड कब शामिल की गई। देखिए ये भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए जो अंग्रेजों की सेनाओं में ये जो आपका हथियार था इसको कब शामिल किया गया था। तो क्या बताएंगे, देखिए नवंबर 1856 में। ठीक है, और देखिए बैरकपुर में आपका विद्रोह हुआ था 1857 में, लेकिन देखिए सेनाओं में इसको नवंबर 1856 में इसको शामिल किया गया था इस हथियार को। ठीक है, देखिए आगे तब का, देखिए निम्न में से कौन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के का सरकारी इतिहासकार थे। तो देखिए सरकारी इतिहासकार का मतलब देखिए इनकी जो लिखी गई बातों को ना देखिए प्रमाणित किया गया था, उसको माना गया था। तो देखिए कौन थे, तो क्या बताएंगे आपका एस.एन. सेन। ठीक है ना, एस.एन. सेन थे। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। देखिए आगे तब का, देखिए 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों द्वारा लड़ाकू जातियाँ घोषित की गई। देखिए तो क्या बताएंगे, देखिए किस किस को, देखिए इन्होंने ये कहा था कि देखिए ये लोग जो भारत में इन लोगों का काम ही है देखिए दूसरों के साथ संगठित करके लड़ना। तो देखिए वो देखिए कुछ जातियाँ थीं जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए क्या बताएंगे आपका, देखिए इंडिया में सिख, गोरखा और पठान, देखिए इन तीनों जाति को अंग्रेजों ने क्या बोलता है कि इनका काम ही है लड़ना। इनका देखिए मेन जो पेशा था उसी को देखिए इन्होंने बोलता है कि ये लोग क्या है, तो लड़ाकू किस्म के ही हैं। ठीक है, और देखिए आप लोग क्या रखेंगे, देखिए सिख आपके पंजाब के जो देखिए क्षेत्र थे, और देखिए गोरखा बंगाल के, और देखिए पठान महाराष्ट्र के आपका एरिया को बोला गया था। ठीक है, देखिए आगे तब का, देखिए 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का पीएम पोस्टमार्टम, देखिए हाँ पॉर्मस्टेन कौन सी पार्टी, देखिए क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उस समय वहाँ पर देखिए दो पार्टियाँ थी। देखिए एक आपका पार्टी थी देखिए कम्युनिस्ट, एक आपका था लिबरल पार्टी। तो देखिए जो उस समय आपके थे पीएम पॉर्मस्टेन, वो आपके लिबरल पार्टी के थे। ठीक है ना, कौन से, देखिए उस समय लिबरल पार्टी के नेता थे आपके पॉर्मस्टेन, जिनको उस समय इंग्लैंड का पीएम बनाया गया था। और देखिए वहाँ पर एक आपका पद भी था जिसका नाम था महारानी का पद भी था। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए ये पूरा आपका समाप्त होगा। देखिए 1857 से देखिए एक भी आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे बचा होगा। ठीक है ना, और देखिए 2-3 आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये बताइए कि देखिए कुछ नेताओं के नाम जो आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए एक आपसे पूछेगा क्या कि सर देखिए बिहार में, तो देखिए बिहार में एक आपके पुस्तक विक्रेता थे जिसका नाम था पीर अली। देखिए ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सर पीर अली कौन थे। तो क्या बताएंगे, ये आपका दुकानदार था। देखिए दुकानदार थे जिसने आपको देखिए अपने अखबारों में इसके बारे में देखिए जानकारी दे देकर लोगों के अंदर देखिए मतलब जो जुस पैदा करते थे, जिससे उनको जानकारी देते थे कि ये जो क्रांति इसको आगे बढ़ाया जाए।
ये भी आपसे देखिए क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और तो देखिए, और तो देखिए इससे कोई क्वेश्चन आपसे पूछता नहीं है। और देखिए हाँ, एक आपसे पूछता है कि सर 1857 की क्रांति को दबाने में किस किस की मृत्यु हो गई थी। तो देखिए आपको क्या बताएं, कर्नल नील, देखिए अंग्रेज थे कर्नल, देखिए कर्नल नील, और देखिए एक नाम आता है आपका लॉरेंग, और एक नाम आता है आपका हैवलर, ठीक है, हैवलर। देखिए इन तीनों की मृत्यु हो गई थी अंग्रेजों के, देखिए ये सब आपके तीनों तीनों सेनाएँ थीं, और देखिए कर्नल नील, लॉरेंग और हैवलर, देखिए इन तीनों को 1857 की क्रांति को दबाने में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। ये भी आपको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए इससे बार आपसे देखिए एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो और देखिए प्रत्येक क्वेश्चन का पूरा विस्तार से आप लोग को समझा भी दिए, और देखिए प्रयास किए ना कि आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्वेश्चन के माध्यम से पूरा कवर कर दें, ठीक है ना। और देखिए ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आप लोग के लिए लेके आते रहेंगे, ठीक है। हाँ, थैंक्स सभी लोग को, थैंक्स।